बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक उमैर कैरियर काउंसलिंग के चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज इंतहाई अहम और मुफीद मौजू के साथ आज हम सबसे पहले ये बात देखेंगे कि देखिए, हम दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ मशवरे लेते हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात से अपने मुतल्लिक़ मालूमात लेते हैं। जो चीज़ हम नहीं करते, जिस चीज़ की तरफ हम तवज्जो मरकूज़ नहीं करते, जिस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते, वो अपना आप है। आज सोचिए, क्या हमने कभी अपनी तलाशी ली है? क्या हमने कभी अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों के मुताल्लिक़ सोचा है? क्या कभी हमने ये चीज़ ढूंढने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी सलाहियतें रखी हैं? क्या कभी हमने इस चीज़ के ऊपर भी फ़िक्र की है या नहीं की? याद रखें, जब तक आप अपनी तलाशी नहीं लेंगे, अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को नहीं सामने लाएंगे, तो आप बेशक दुनिया के किसी बड़े ओहदे पर भी पहुंच जाएं, आप अच्छी रिहाइश भी इख्तियार कर लें, आप अच्छा कारोबार भी बना लें, आप किसी अच्छी फील्ड में भी चले जाएं, लेकिन आप मुतमईन नहीं होंगे, आप खुश नहीं होंगे। क्यों? कि ये कायनात का निज़ाम है। दुनियावी एतबार से अगर आप सोचें, तो अगर गाड़ी में आप स्टीयरिंग की जगह पे टायर का इस्तेमाल करें, इंजन की जगह पे गियर का इस्तेमाल करें, तो ये गाड़ी तो मुमकिन ही नहीं है कि वो एक स्टेप चल सके। इसी तरह इस कायनात का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को इस कायनात का एक पुर्जा बनाया है और हर इंसान ने वहाँ पे फिट होना है। जो सलाहियतें अल्लाह ने उसको दी हैं उसके मुताबिक अगर हम खुद को उस जगह पे फिट नहीं करेंगे जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, तो हम इस कायनात की इस मशीनरी में घसीटे जाएंगे। हम खुद भी परेशान होंगे, हमारे ऊपर खुशहाली नहीं आएगी। अगर हमारा कोई कारोबार है जो हमारी मर्ज़ी और हमारी सलाहियतों के मुवाफिक नहीं है, तो हम उस कारोबार से तंग होंगे। अगर हम जॉब कर रहे हैं, वो हमारी सलाहियतों के मुताबिक नहीं है, तो हम उस जॉब को बोझ समझेंगे। अगर हम किसी हुनर का इंतखाब कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है या जो हमारी सलाहियतों के मुताबिक नहीं है, तो वो हुनर भी हमारे लिए वबाल जान होगा। हम पैसे तो कमाएंगे, हम दिन रात तो गुजारेंगे, लेकिन हम खुशी और इत्मीनान हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने आप को पहचानें। हमें अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियतें दी हैं, या हमारे अंदर अल्लाह ने क्या खूबियाँ और क्या क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, उसकी पहचान ज़रूरी है। उसकी पहचान के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तालिब इल्मी के ज़माने में हैं, तो आप इस चीज़ को सोचें कि आपको कौन से मज़ामीन पसंद हैं, आपके नंबर कौन से मज़ामीन में ज़्यादा आते हैं, आप कौन से मज़ामीन को शौक़ और ख़ुशी के साथ पढ़ते हैं, आप कौन से मज़ामीन को मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ पढ़ते हैं, कौन से मज़ामीन में आप नंबर ज़्यादा लेते हैं। अगर आप इनकी पहचान कर लें, जिन मज़ामीन में आप अच्छे नंबर लेते हैं, जिनमें आपका शौक़ है, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उन्हीं मज़ामीन को, उन्हीं सब्जेक्ट को इंतखाब करके आगे मुस्तक़बिल की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। कभी भी किसी के कहने पे ऐसे मज़ामीन को इंतखाब न करें, ऐसे मज़ामीन को न लें, ऐसे सब्जेक्ट को इख्तियार मत करें जिनसे आपको उलझन हो। ऐसी फील्ड का कभी इंतखाब न करें, ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को कभी अपने सामने न लाएं जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस हों, जो आपके लिए मुश्किल और दिक्कत का बायस हों। दूसरों के कहने पे ख़ुद को कभी तकलीफ़ में न डालें। अगर आप किसी के कहने पे अपनी फ़ील्ड का इंतखाब करेंगे, तो आप सारी ज़िंदगी पछताते रहेंगे और आपको उससे छुटकारा भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपके गले में वो तोक पड़ गया है, अब सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। लिहाजा जो आपकी खुशी है, जो आपका शौक़ है, उसका इंतखाब करें। नंबर 2, अगर आप इससे निकल चुके हैं, तो आप ये सोचें अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, तो आप अपनी मुलाजमत के दौरान इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सी महारतें, कौन सी सलाहियतें दी हुई हैं। आपके अंदर क्या है,
आपके पास क्या है, आप क्या कुछ अनोखा कर सकते हैं। ये यकीनन हर इंसान के पास ऐसे होता है। आप देखें, ये मेरा अंगूठा आपको नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने इस अंगूठे के निशानात को भी किसी दूसरे इंसान के दुनिया में बराबर और एक जैसा पैदा नहीं किया। तो इंसान का अंदर किस तरह दूसरे इंसान की तरह हो सकता है। खुद को कभी किसी दूसरे के साथ मुशाबे न करें कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा हो जाऊं। नहीं, आप खुद ये सोचें कि आपको अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियतें दी हैं और आपके अंदर कौन सी महारतें, और आप क्या कुछ अनोखा कर सकते हैं। किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और उसके आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको सामने लाएं। यकीनन हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें रखी होती हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ यह है कि आपकी ज़ाती खूबियाँ क्या हैं। आप अपनी ज़ाती खूबियों को भी सामने रखें। याद रखें, हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। कोई भी इंसान जो है वो खामियों से पाक नहीं है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो लोग हमें अच्छे नज़र आते हैं, जिनका मयार अच्छा हमारे सामने होता है, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, उनकी सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि वो अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपनी खूबियों को सामने रख के इस्तेमाल करते हैं और लोग उनकी खूबियों को देखते हैं। उनकी खूबियाँ उनकी खामियों के ऊपर हावी हो जाती हैं, वो उनके ऊपर बुलंद हो जाती हैं। उनकी खामियां नीचे दब जाती हैं, वो नज़र नहीं आती। उनकी खूबियां जो हैं वो सामने होती हैं। लिहाजा अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को सामने लाएं। जब आपकी खूबियां सामने आएंगी तो आप लोगों के सामने भी रिस्पेक्टेबल आएंगे और आप अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने शोबे में भी कामयाब तरीन इंसान बनेंगे। इसी तरह पांचवी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, या जिस तरह आप अपना मुहासबा कर सकते हैं या आप उसको अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, वो ये कि आपको किन चीज़ों के अंदर दिलचस्पी है, आपको किन कामों के अंदर सुकून मिलता है। बसा औकात ऐसे होता है कि हम वो काम कर रहे होते हैं जिनसे हमें ज़र्रा भी दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ हम खाना पूरी कर रहे होते हैं। भाई, आपको जिस काम से दिलचस्पी नहीं है, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं। आप उससे इज्तिनाब करें। आपको जिस काम में दिलचस्पी नहीं है, आप उसकी तरफ मत जाएं। आप ये देखें कि जिस काम में आपको दिलचस्पी है, जिस काम में आपका शौक़ है, जिस काम से आपको सुकून और राहत मिलती है, आप उस काम का इंतखाब करें और उस चीज़ के मुतालिक सोचें कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी दिलचस्पी का बायस हैं, जो आपके सुकून का बायस है। जब आप अपनी दिलचस्पी के कामों में हिस्सा लेंगे, जिन कामों से आपको सुकून मिलेगा, आप उनकी तरफ रग़बत करेंगे। आपका ज़रिया माश और आपका शौक़ जब दोनों सेम हो जाएंगे तो तब आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। आपको हर चीज़ में खुशी मिलेगी। इसी तरह आप अपना मुहासबा लेने के लिए ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको तहरीक मिलती है, जिनसे आपके दिल में शौक़ पैदा होता है, जिनसे आपकी सलाहियतें जो हैं वो बढ़ती हैं। ऐसी चीज़ों को सोचें और अपने सामने लाएं। इसी तरह आप ये भी सोचें कि आपके हालात करंट क्या हैं। अपने हालात के मुताल्लिक सोच के उसके बाद अपनी ज़िंदगी के अगले स्टेप की तरफ राग़िब हों। आज जो हमने इंतहाई अहम चीज़ें आपको बताई हैं, इसके मुताल्लिक आप फ़िक्र करें। मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि जब आपने दूसरे लोगों को छोड़कर अपनी तलाशी ली, अपनी ज़ाती सलाहियतों को उजागर किया, अपनी ज़ाती सलाहियतों के मुताल्लिक अपनी ज़िंदगी को बुलंद किया, तो आप इंशाअल्लाह कामयाबी के सफ़र पर एक स्टेप आज से ही शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के बाकी लोगों के साथ अपनी पहचान नसीब फरमाए और अपनी पहचान के साथ हमें अपनी ज़ाती नफ्स की पहचान नसीब फरमाए, अपनी सलाहियतों की पहचान नसीब फरमाए। जब हम अल्लाह को पहचान कर अपने आप को पहचानेंगे तो हम दुनिया के कामयाब इंसान बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आज की इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।